हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष पाठशाला में। तो फ्रेंड्स, आज हम प्रारंभ कर रहे हैं रसायन विज्ञान का नया सेशन कक्षा 10 के लिए। कक्षा 10 के लिए ये अध्याय है रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया। अर्थात हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण एक पहला अध्याय होता है, कक्षा 10 के लिए, बोर्ड परीक्षाओं के लिए है। तो आज हम इस सेशन में रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसके बारे में आज जानते हैं। आइए देखते हैं कि यह रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो जैसा कि हमने बोर्ड पर लिखा है, देखिए अध्याय फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। यह कक्षा 10 के लिए है, फॉर 10th बोर्ड परीक्षाओं के लिए यह पहला अध्याय है रसायन विज्ञान में। तो आइए देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों या अभिकारकों को आपस में मिलाया जाता है, को क्या किया जाता है, आपस में मिलाया जाता है, तो नए पदार्थ का निर्माण होता है। क्या होता है? नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझिए कि जब दो या दो से अधिक परमाणुओं का संयोग हो, अणुओं का संयोग हो, या पदार्थों का संयोग हो, या यौगिकों का संयोग हो, और जब दो या दो से अधिक यह सभी पदार्थ या अणु आपस में मिलते हैं तो उनके बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है। और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। आइए आगे है, अर्थात जैसे लिखा है कि जब दो या दो से अधिक तत्व या परमाणु या अणु आपस में मिलते हैं तो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं? नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसे ही हम क्या कह सकते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कर सकते हैं। जैसे दोस्तों, जो रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे प्रकाश संश्लेषण, ये भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। हमारे शरीर में भोजन का पाचन होना, ये भी एक प्रकार की क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो हम रासायनिक अभिक्रिया में एक बात यह देखते हैं कि नए पदार्थ का निर्माण जरूर होगा। क्या होगा? नए पदार्थ का निर्माण जरूर होगा, और जिससे हमारी पहचान होगी कि वहाँ पे क्या हो गया है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आइए जैसे देखते हैं कि H प्लस अर्थात 2H प्लस O डबल माइनस अर्थात हाइड्रोजन के परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणु आपस में संयोग हो रहे हैं, तो इनके बीच क्या हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। और रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो ये किसका निर्माण कर रहे हैं? जल का निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं? जल का निर्माण कर रहे हैं। देखिए, हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर किसका निर्माण कर दिए? जल का। अर्थात ये हाइड्रोजन अलग परमाणु है, ऑक्सीजन अलग परमाणु है, दोनों का संयोग हुआ तो एक नया पदार्थ बना। अर्थात हमारे यह क्या है? यौगिक है। जल हमारा क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा, अर्थात पदार्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया? तो इनके बीच क्या हुआ? रासायनिक अभिक्रिया हुई। इसी प्रकार देखिए 2H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2, ठीक है ना, यहाँ पे भी मिले, अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु मिले हैं तो क्या बना है? जल बना है। क्या बना है? जल बना है। जल हमारा एक यौगिक होता है, न कि तत्व होता है। पूछा जाता है कि जल क्या है, तत्व है या यौगिक? तो जल हमारा क्या होता है? यौगिक होता है। ठीक है, और आगे देखते हैं A प्लस बी। देखिए क्या है? A प्लस बी, दो पदार्थ मिल रहे हैं, A और B, और जब दोनों पदार्थ मिल रहे हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, AB। तो जो दो पदार्थ मिलते हैं A और B, उन्हें क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे, या क्या कह सकते हैं? रिएक्टेड कहेंगे। ठीक है ना। और इनके द्वारा मिलने पर जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं, जिसे हम क्या कह सकते हैं? प्रोडक्ट। क्या कह सकते हैं? प्रोडक्ट। तो हम इससे एक अलग परिभाषा बना सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्या कह सकते हैं? इसे ही हम क्या कह सकते हैं?
रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। अर्थात हम समझ सकते हैं कि दाएं पक्ष बाएं पक्ष में जो पदार्थ हैं, बाएं पक्ष में जो मतलब पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं, और इनके द्वारा जो नए पदार्थ बनते हैं वो क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। तो अभिकारक मिलेंगे तो क्या बनेगा, अभिकारक मिलेंगे तो क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। तो ये हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित यह परिभाषा है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों या अभिकारकों को आपस में मिलाया जाता है तो नए पदार्थ का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात जब दो या दो से अधिक तत्व या परमाणु या अणु आपस में मिलते हैं तो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। नई परिभाषा हो जाएगी कि या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हमारी थी कि रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा। अब आइए देखते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण अर्थात केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, आइए देखते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, देखिए रासायनिक अभिक्रिया, अभी रासायनिक अभिक्रिया में हमने देखा है केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों, देखिए क्या बात कर रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के दौरान बनने वाले नए पदार्थ तथा अभिक्रिया के दौरान बनने वाले नए पदार्थों को जिन सांकेतिक चिन्हों या प्रतीकों या अणु सूत्रों द्वारा व्यक्त या प्रदर्शित करते हैं उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। आइए एक बार और देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के दौरान बनने वाले नए पदार्थों को जिन सांकेतिक चिन्हों, प्रतीकों या अणु सूत्रों द्वारा व्यक्त या प्रदर्शित करते हैं या दिखाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे में देखिए दो पदार्थ मिल रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब देखिए कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाए हैं, तो हम देखिए एक क्या है, समीकरण है। क्या है, समीकरण है। देखिए कार्बन को C से दर्शाया, ऑक्सीजन को O से दर्शाया, और बीच में हमने जो एरो लगाया है क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर CO2, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। तो अर्थात दो उत्पाद जो मिले, अरे अभिकारक मिले और अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को प्रदर्शित किए हैं। तो जिन सांकेतिक अर्थात देखिए उनको एक अणु सूत्रों द्वारा या प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित किया गया है, इसलिए इसे क्या कह सकते हैं, रासायनिक समीकरण कह सकते हैं। अगला देखिए Na+Cl-, अर्थात यह क्या है, सोडियम के आयन है और क्लोरीन के आयन, यह दोनों आपस में मिल करके क्या बना रहे हैं, NaCl अर्थात नमक बना रहे हैं। अर्थात सोडियम और क्लोरीन मिलकर के क्या है, क्लोराइड मिलकर क्या बना रहे हैं, NaCl नमक बना रहे हैं। तो अर्थात यह देखिए उनको तो बनाए तो बना दिए पदार्थ नमक, और उनको हमने यह एक सांकेतिक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया है। तो यही सांकेतिक चिन्ह हमारा क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज पहला टॉपिक, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण से संबंधित बातें। और यह सेशन जो है कक्षा 10 के लिए है, बोर्ड परीक्षाओं के लिए, जो आगे नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है हाई स्कूल के भाई बहनों के लिए। तो यह सेशन उनके लिए था। आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, और मुझे आशा है कि आप इसे बहुत सारा प्यार देंगे और बहुत अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।